या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी बात पर हमारा इंस्टेंट रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक छोटी सी बच्ची थी जिसे बहुत गुस्सा आता था। वो गुस्सा करते वक्त ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है, और कभी कभार तो उसे इतना गुस्सा आता कि वो गुस्से में चीज़ें फेंकनी शुरू कर देती, चीज़ों को तोड़ देती। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। वो बहुत कोशिश करते थे कि किसी तरह अपनी बेटी की इस आदत को छुड़वा सके, लेकिन हर कोशिश में नाकामयाब रहे। फिर एक दिन उसकी माँ के दिमाग में ख्याल आया कि उनकी बेटी अपनी ट्यूशन टीचर से बहुत प्यार करती है और उनकी हर बात को मानती है। तो उसकी माँ ने सोचा क्यों ना इसकी ट्यूशन टीचर के पास जाया जाए, शायद वही इसकी इस आदत को छुड़वाने में मदद कर सकें। और अगले दिन वो ऐसा ही करती हैं, उसकी ट्यूशन टीचर के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। तो उनकी ट्यूशन टीचर जवाब देती हैं कि आप चिंता मत करिए, आप अपने घर जाइए, 2-3 दिनों में या फिर कुछ ही दिनों में आपकी बेटी का गुस्सा शांत हो जाएगा। पहले तो वो माँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसी की आदत थोड़े से दिनों में कैसे जा सकती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि कोशिश करने में भी क्या जाता है, क्योंकि अगर उनकी बेटी की वो आदत छूट गई तो उनके लिए तो अच्छा ही है। तो वो मान जाती हैं और अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन जब वो छोटी सी बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाती है तो उसकी ट्यूशन टीचर उससे कहती है कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। तो उसकी टीचर उसे पास वाले एक कमरे में लेकर जाती है और उनसे कहती हैं कि तुम देख सकते हो, इस कमरे में किनारे पर कुछ कीले और एक हथौड़ा पड़ा है। वो कहती है जी मैम, मैं देख सकती हूँ। तो फिर वो उसकी टीचर उससे बोलती है कि तुम्हें करना ये है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें यहाँ पर आकर इस कील और हथौड़े को लेकर दीवार में एक कील ठोक देनी है। फिर चाहे तुम्हें दिन में 10 बार गुस्सा आए या फिर 12 बार, तुम्हें हर बार यहाँ पर आना ही आना है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो इसके बदले में तुम्हें एक प्राइज़ दिया जाएगा। वो छोटी सी बच्ची बहुत खुश हो जाती है और कहती है ऐसा ही होगा। एक दिन वो कीलें ठोकती है, उसे पहली बार गुस्सा आता है, फिर एक कील ठोक देती है, दूसरी बार आता है, फिर एक कील ठोक देती है, और दिन के अंत में उस दीवार पर 10 कीलें होती हैं। लेकिन वो इन कीलों को ठोकने के बाद ये सोचती हैं कि जितनी मेहनत उसकी इन कीलों को ठोकने में लग रही है, अगर वो अपनी वही मेहनत अपने गुस्से को कंट्रोल करने में लगाए तो कितना अच्छा होगा। और वो ऐसे ही करती है। अगले दिन वो कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल में कर पाए, लेकिन क्योंकि ये अभी उसका दूसरा ही दिन था, वो ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। कभी कभार कील ठोकती और कभी कभार अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती। और वो दिन के अंत में देखती है कि जब उसने कीलों को गिना तो दूसरे दिन सिर्फ 8 ही कीलें थी। अगले दिन वो और कोशिश करती है और दिन के अंत में तीसरे दिन वहाँ पर सिर्फ 6 कीलें होती हैं। चौथे दिन वो और कोशिश करती है और दिन के अंत में वहाँ सिर्फ 4 कीलें होती हैं। तीसरे दिन वो और भी कोशिश करती है और अपने गुस्से पर काबू पाने के एक तरह से अपनी मंजिल के बहुत पास पहुंच जाती है, और अब की बार दीवार पर सिर्फ 2 कीलें होती हैं। 5वें दिन वो अपने गुस्से को बहुत अच्छे से काबू में कर लेती है और दिन के अंत में वो देखती है कि उस दीवार पर एक भी कील नहीं थी। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी हंसती मुस्कुराती है अपनी मैम के पास जाती है और उनसे वहाँ जाकर कहती है कि देखिए, आज दीवार पर एक भी कील नहीं है। तो उसकी मैम भी बहुत खुश होती है और उसे उस दीवार के पास ले जाती है। वो सच में ये देखती है कि उस दिन दीवार पर एक भी कील नहीं थी। अब वो छोटी सी बच्ची अपनी मैम से कहती है, तो मैम अब मुझे प्राइज़ में क्या देंगे? तो वो मैम जवाब देती है कि अभी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ और करना बाकी है, तुम्हें प्राइज़ उसके बाद दिया जाएगा। तो वो छोटी सी बच्ची पूछती है कि अब क्या बाकी रह गया? तो उसकी मैम कहती है कि अब तुम्हें करना ये है कि अब जिस भी दिन तुम्हें गुस्सा बिल्कुल भी ना आए, उस दिन तुम्हें यहाँ आकर दीवार से एक कील को निकाल देना है। लेकिन हाँ, तुम्हें यहाँ सिर्फ उसी दिन आकर कील को निकालना है जिस दिन तुम्हें थोड़ा सा भी गुस्सा ना आए। अब उस लड़की को लगता है कि कीलें तो गिनती में बहुत हैं, अगर मैं ऐसे गुस्सा करूँगी तो यहाँ पर से कीलें निकाल नहीं पाऊँगी। इसलिए वो अपने गुस्से पर बहुत काबू रखती है और उसे अपने गुस्से को आने ही नहीं देती और रोज़ एक कील आकर वहाँ से निकाल जाती है। क्योंकि वो कीलें बहुत ज़्यादा थी, उसे थोड़े दिनों का समय लग जाता है।
और जब जिस दिन वो सारी कीलें दीवार से निकल जाती है तो वो खुशी खुशी अपनी मैम के पास जाती है और कहती है कि देखिए अब दीवार पर एक भी कील नहीं है, मैंने अपने गुस्से को काबू में रखकर सारी कीलों को निकाल दिया है। तो मैडम बहुत खुश हो जाती हैं और उसे उस दीवार के पास फिर से ले जाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या अब तुमने दीवार पर एक चीज़ देखी कि इस दीवार पर अब क्या रह गया है? तो वो छोटी सी बच्ची कुछ सोचकर जवाब देती है कि कुछ भी तो नहीं, मैंने तो सारी कीलें हटा दी हैं। तो वो मैम बोलती है एक बार फिर से देखो, फिर से देखने की और पहचानने की कोशिश करो कि क्या अब इस दीवार पर कुछ बाकी रह गया है। तो वो अब के बार वो छोटी सी बच्ची बहुत ध्यान से देखती है और फिर जवाब देती है कि हाँ, इस दीवार पर उन कीलों के निशान बाकी रह गए हैं। वो मैम कहती हैं हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाह रही थी कि जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप के सामने, अपने बड़ों के सामने, तो तुम उनसे चाहे जितनी मर्जी बार माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ तो कर देंगे क्योंकि तुम्हारे बड़े हैं, लेकिन तुम्हारे उस गुस्से का निशान, वो चोट, उसका निशान उनके दिल पर लगा रह जाता है, जिस तरह इन कीलों का निशान इस दीवार पर लगा रह गया। तुमने यहाँ से उन कीलों को तो हटा दिया, लेकिन इस निशान को अब कभी नहीं हटा पाओगी। तब वो बेटी समझ जाती है, उसे एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू हो जाते हैं और वो अपनी टीचर के गले लग जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आपकी बात समझ आ गई, आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी। दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में जब भी आगे बढ़ते हैं, फिर चाहे हम कहीं भी हों, अपने घर पे परिवार वालों के साथ हों, दोस्तों के साथ हों या फिर किसी भी मीटिंग में हों, हमें कभी भी इंस्टेंट रिएक्शन यानी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गुस्सा हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते हैं और वो दूसरे के दिल पर हमेशा हमारी कही गई बात का एक निशान, एक प्रभाव ज़रूर छोड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये सीख कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।